नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रैक्टिस सेट सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी आप लोग ये नहीं देख रहे, छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट आज से लेना चालू करेंगे तो आपकी तैयारी मजबूत होगी। चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 काम आपको करने हैं। चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और ग्रुप सर्कल में शेयर करना है, क्योंकि ये चैनल आपका है। और मेरा पूरा विश्वास है, इससे पहले जो ये सीरीज़ चली थी एसएससी एमटीएस के लिए काफ़ी कारगर हुई थी। इसलिए आपको सारी सीरीज़ लेनी है और अच्छे प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं, बस लेते रहना है आपको। और ट्रिक की वीडियो भी अपलोड हो जाती है, देखा करिए वो भी। 25 क्वेश्चन रोज़ाना आप बना लिए एक टाइम, वो लेते चलिए और आप तैयारी में चाल लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस नंबर 3 है, जिसमें 25-25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज तीसरा नंबर है, 51 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 50 नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य हैं। पहला है सामाजिक है, राजनीतिक है और आर्थिक। 3 ही लक्ष्य हैं खाली। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनके क्या सिद्धांत हैं? पहला सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। डायरेक्टिव डायरेक्टिव हाँ दोस्तों, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो ये ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो आप ये बताइए, आयरलैंड के जो संविधान से ली गई है तो उनके किस आर्टिकल से ली गई है? जो बच्चा इसका आंसर देगा मैं जान जाऊंगा वो बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है। ठीक है, डीपीएसपी जो आयरलैंड के संविधान से ली गई है, लेकिन उनके संविधान के किस आर्टिकल से ली गई है? ठीक है, नेक्स्ट 52 नंबर का क्वेश्चन, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? किस बिल के बिना, मतलब कोई बिल लाए बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? वो बिल होता है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक ऐसा बिल है कि इसको बिना संसद में लाए भारत सरकार सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है। तो वो कौन सा बिल है? विनियोग विधेयक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, काहिरा शहर कहाँ स्थित है? ये नील नदी के किनारे स्थित है। काहिरा शहर कहाँ स्थित है? नील नदी के किनारे। सरदार सरोवर बांध डैश में स्थित है, बताइए कहाँ पे? गुजरात में। पूछा जाएगा कि सरदार सरोवर बांध कहाँ पे स्थित है, आप कहेंगे गुजरात राज्य में स्थित है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 55, मीथेन के लिए सूत्र क्या है? मीथेन का बताइए फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे CH4 जो होता है ये मीथेन का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट ये 56 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? वो है रूस। कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? रूस। दो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो हैं इंसोरियोमर्स। इंसोरियोमर्स नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं, वो है इंसोरियोमर्स। नेक्स्ट है कि रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को जाना जाता है सेरीकल्चर के रूप में। सेरीकल्चर रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए कौन सा पालन है? वो है सेरीकल्चर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, सॉरी, भाखड़ा भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है सतलुज नदी पर। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60, भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है सतलुज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 61, सब आपके लिए मेहनत की जा रही है, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ग्रुप सर्कल शेयर जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 61, वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में। वास्को डिगामा भारत आया था, केरल तट पर आया था।
केरल के कालीकट तट पर वास्को डी गामा भारत में आया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 को भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला जिसमें से कौन सी एक टीम है? भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला जिसमें से कौन सी एक टीम है? वो इंग्लैंड है, ठीक है। सब टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है एनपीसीआई का विस्तार क्या है? भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम। एनपीसीआई का विस्तार क्या है? आप कहेंगे भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एनपीसीआई। एक मिनट, एनपीसीआई, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन इंडिया, सॉरी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय भुगतान क्या है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक दोस्त है? पूछा रहा है कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक दोस्त है? आप कहेंगे सिरका जो है ये प्राकृतिक दोस्त है एसिटिक एसिड का। सिरके से प्राकृतिक रूप से हमें क्या मिलता है? एसिटिक एसिड, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। आज थोड़ा सा वॉइस में चेंजमेंट आ सकती है दोस्तों, थोड़ा सा कफ वगैरह है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लिए। बस वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्वेश्चन आपके लिए बराबर करते रहेंगे। वारली फोक पेंटिंग भारत के राज्य में से है, किस राज्य में से? याद रखिएगा, वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य में से? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य की कौन सी पेंटिंग है? वारली फोक पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 67, समानता लाल सेवाल कहलाते हैं। पूछा जा रहा है कि समानता लाल सेवाल कहलाते हैं, आप कहेंगे वो कहलाते हैं रोडोफिसी। लाल सेवाल क्या कहलाते हैं? आप कहेंगे रोडोफिसी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो 6 है। स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसके पास हूँ, एक का नारा किसने दिया था? स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और इसके पास हूँ, का नारा किसने दिया था? आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। याद रखिएगा, स्लोगन होगा, यहाँ पे टाइपिंग हो एरर हो गई जी, स्लोगन है, ठीक है। तो ये कोई स्लो क्वेश्चन नहीं है, स्लोगन है। स्लोगन पूछ रहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसके पास हूँ, का नारा किसने दिया था? आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था? जो ऑप्शन में था वो पंचमहल था, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके पूछा गया है। आप पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से 4 तो शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन 5वां जो ऑप्शन था वो पंचमहल शाहजहां नहीं बनवाया था। क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन को ध्यान से आप हमारे साथ करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था? पंचमहल, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया था? जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी तो तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला था? आप कहेंगे गुलजारी लाल नंदा ने। पूछा जाता है क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हो गई तो उनके बाद भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया था, कार्यभार संभाला था? आप कहेंगे गुलजारी लाल नंदा ने। नेक्स्ट 72, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। देखिए, इस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्ड करके करना, फिर आपको समझाना, अभी ऐसे ही कर सकते हैं, कुछ दिन की बात है। आप 1000 सब्सक्राइबर कराइए, फिर हम लोग आगे जिससे कि लाइव क्लासेस ले सकें, ठीक है। तो जल्द तो आपका कर्तव्य इतना है कि सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को शेयर करें वीडियो को, जिससे कि 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरे हो जाएं, तो हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट करें। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। मैं देखता हूँ कि प्रैक्टिस को 2-2 ढाई घंटे के लोग ले रहे हैं, बच्चा उसमें बोर हो जाता है, लेकिन हंसी मजाक करते हुए 20 से 25 मिनट की वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधित रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है विश्व बैंक। कारोबार के लिए उचित माहौल रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है विश्व बैंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर
74। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। 1828 में पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, आप कहेंगे राजा राम मोहन राय जी ने की थी, लेकिन डेट पूछता है इसकी, 1828 में की थी, याद रखिएगा। देखिए दबाव का सूत्र क्या है, बल अपॉन क्षेत्र। पूछ रहा है कि दबाव का सूत्र क्या है, तो आप कहेंगे बल अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। याद रखिए फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। दबाव का सूत्र है बल अपॉन क्षेत्रफल। 76वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था, बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष किस साल को घोषित किया गया था, ये आपका जवाब है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।